इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? मैं लगे बड़ा एहसान, आपकी दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, सबसे पहले तो हम दोनों आपके फैन हैं सर, आपके काम के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बड़ी फैन हूं मैं आपकी। सो काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अब बुनियादी सवाल वही यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने क्यों छोड़ा पीपल्स पार्टी को, जबकि आप मद्दाह थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, और फिर आपने कहा कि बिलावल ही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। नहीं, मैंने छोड़ा, इस तो छोड़ा तो क्या, एक्चुअली पीपल्स पार्टी को अब उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं और पार्टियां सारी की सारी इनअंडेटेड है विद कैंडिडेट्स एंड एवरीथिंग। बहुत सारी वजूहात हैं कि मैं इसमें क्यों आया। सबसे बड़ी तो वजह ये है कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ बहुत। जहांगीर तरीन साहब का बहुत मुझे शुरू से पसंद है वो बहुत। एक तो उनकी शख्सियत बड़ी मुतासिर कुन है, बहुत ही नफीस आदमी लगते हैं मुझे। और फिर अलीम साहब, ये दोनों, इनकी स्ट्रगल बहुत और बड़े सही वजह से। यानी आईपीपी में शिरकत आप इन दो शख्सियत की वजह से कर रहे हैं? ना सिर्फ ये, बल्कि डायनेस्टी से भी मैं कुछ तंग हूँ पाकिस्तानियों की तरह। देखिए, खानदानों में आपस में बटे हुए ये सारे रुतबे, इसमें कहीं थोड़ी तकलीफ है। सबको होनी भी चाहिए कि खानदान दो जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसल्लत हैं और ख़ानदान से बाहर निकल के सोचना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के और दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर आपने पॉलिटिकली देखना है तो जो डायनेस्टीज हैं वो तो बनी हुई हैं हमारे दो पॉलिटिकल पार्टीज में, और ये शायद एक बड़ी तकलीफ दे अमर भी है कि नेपोटिज्म पाकिस्तान में बहुत तरह से चल रहा है। तो ये शायद इस वजह से मैं यहाँ, एक इंडिविजुअल्स भी हैं, फिर नेपोटिज्म ना होने के साथ साथ यहाँ आप ये देखें कि ये एक नई पार्टी है, इससे कोई इसके कोई ज्यादा मेरे ख्याल से गुनाह नहीं है भी पाकिस्तान। लेकिन साजिद साहब, एक पब्लिक परसेप्शन भी है ना इस जमात को लेकर, और वो ये कि जितने भी पीटीआई से लोग निकले वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसके साथ साथ शमूलियत इख्तियार करते गए। परसेप्शन तो ठीक होगी। देखिए, परसेप्शन तो यही है कि जमात कायम रही, शायद एक लीडर के साथ उनका झगड़ा रहा, ये उनके माजी का मसला है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसी तरह माजी में झांकता रहा और इसी तरह चलते रहे तो फिर तो कहीं हम जा नहीं पाएंगे। ये तो पाकिस्तान को सोचना है और पाकिस्तानी वोटर्स को सोचना है कि वो मुस्तकबिल में किस किस्म का पाकिस्तान चाह रहे हैं। अगर वो इंडोर्स करते रहे इस किस्म की नेपोटिस्टिक टेंडेंसीज को, तो जाहिर है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। वैसे ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी आपका अपना ही फैसला था या आपको भी कहा गया था ज्वाइन करने के लिए? मुझे तो मेरी बीवी कुछ नहीं कह सकती। आपकी कोई ज्वाइन करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई? देखिए, मेरी बीवी ये जरूर कहती रहती है मुझे कि क्या तुम लगे रहते हो, मगर इसमें देखिए पॉलिटिक्स जो है ना अब बदल गई है। मेरा अपना जाती ख्याल है। एक्टिंग और पॉलिटिक्स में कोई फर्क है दोनों फील्ड्स में? क्या जी? अब नहीं, मुझे दोबारा बताएं क्या बोला। एक्टिंग में और पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, पहले पॉलिटिक्स में तो मैं काफी अरसे से हूँ। आइदर वे मैं सवाल जवाब करता रहा हूँ इन सबसे एज ए जर्नलिस्ट, और वो फिर भी मैं करता रहूंगा। वो चीजें नहीं चेंज होंगी। जो काम है वो तो करता रहना चाहिए ना, जिसकी वजह से आपको अल्लाह ने इज्जत दी है वो तो करते रहना चाहिए। लेकिन ये बात तय है कि ये थर्ड फोर्स है और थोड़ा तजर्बा भी है इन्हें। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिक्स अब मैंने जैसे किया बदल रही है, लोगों को एहसास है। दिसंबर 2019 में आपने समीना पीरज़ादा को इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने मुल्क की सूरत हाल से आप थोड़े नाला नजर आए, परेशान नजर आए, फिर आपने इंदिया दिया कि मुल्क छोड़ दूंगा और आपने कहा मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सच है, आपकी तहकीक 100% सच है। देखिए, इंसान बहुत सारे अदवार से गुजरता है, दौर है। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, कोविड आया, और जिस तरह का पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या मसाइल हैं।
और उनको बहुत अरसे से हम निग्लेक्ट करते आए हैं। देखिए हमारे पे फुटपाथ नहीं है, स्कूल नहीं है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। हम लोग कई चीजों को एक्सेप्ट कर लिए जो नहीं करनी चाहिए। अकरबा परवरी बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल। आप अपने बेटे को, भाई को, चाचे को, ताए को, सबको ले आएंगे और क्या उनको काम बड़ी होगा? बड़ी वजारतें दे देंगे, जो वैसे- जाहिर मसले हैं। और इसमें आप बड़े बड़े लोगों का नाम लीजिए,